कुछ कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री देखकर और सुनकर ऐसा लगता ही नहीं है मैं 21st सेंचुरी में रह रही हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया और वो ट्रीटमेंट आया था हेयर फॉल का कराने, तो मेरे पास आया और बोलता है मैम मेरे को ठीक कर दो। हम हिस्ट्री लेते हैं, एज यूजुअल हिस्ट्री लिया मैंने। मुझे बोलता है कि मैम आपको पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है और ये स्ट्रेस आफ्टर ब्रेकअप हुआ है। मतलब मेरी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और उसको मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मुझे तब से बहुत स्ट्रेस होने लगा है और स्ट्रेस एक कारण होता है हेयर फॉल का। तो मैंने मान लिया कि ठीक है, मैंने स्टोरी सुनना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ऐसा हुआ। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, हम दूसरी कास्ट से थे तो हमारी शादी नहीं हुई, बट मेरी दूसरी शादी हुई। मतलब उस लड़की से नहीं हुई जिससे मैं प्यार करता था, दूसरी कहीं पर शादी हुई। अब जिस लड़की से इसकी शादी हुई, जैसे ही शादी हुई उस दिन सब थके हुए आते हैं, तो रात में 3 बज गए और 3 बजे जब ये लड़की घर आई तो घर आने पर उसको एपिलेप्सी मतलब दौरा आ गया। आपको पता है एपिलेप्सी क्या होता है? मतलब काफी बार कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, एपिलेप्सी अटैक, दौरे का अटैक आ जाता है जब बहुत ज्यादा वो कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं और उनको कुछ इस तरीके की हिस्ट्री है कि उनको इस तरीके की कोई बीमारी है, तो ऑल टुगेदर बहुत सालों से कभी दौरा नहीं भी आया तो भी अगर बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन अगर वो करते हैं या बहुत खुश हैं तो उसको एकदम से दौरा आ गया। उस लड़की को उस दिन वो दौरा आया तो वो 3 या 4 मिनट के लिए वो अनकॉन्शियस हो गई और उसके हाथ पैर मुड़ नहीं रहे थे और ये टेंशन में आ गए तो हॉस्पिटल ले गए। तो पता लगा कि उसको पुरानी हिस्ट्री थी, बट बहुत टाइम से क्योंकि नहीं आ रहा था तो शादी के टाइम पे उसको पता नहीं लगा कि उसको कोई दिक्कत है, और साथ में लड़का लड़की ने कभी बात भी नहीं की थी। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो उसने मुझे बताई, उसने मुझे बताया कि मैं जैसे ही पता लगा ना मैम कि वो लड़की मतलब उस लड़की ने हमें बताया नहीं और उसके पेरेंट्स ने हमें नहीं बताया, तो मुझे लगा सब बेस्ट टाइम है जब मैं उस लड़की को छोड़ सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने डाइवोर्स ले लिया उससे। उसके उससे 10 लाख रुपए लिए और उसके बाप को बहुत मारा, और एट द सेम टाइम मैंने उस लड़की को छोड़ दिया और ये बोल के छोड़ दिया कि शी इज नॉट एबल टू लिव विद मी और उसका कोई और दूसरा प्यार है। हाँ, हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ हम अपने सेल्फिश रीजंस के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और मुझे इस रिजेक्शंस के बाद उस लड़की की बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। शायद हो सकता है उसे पीसीओडी डेवलप हो गया, हार्मोनल इश्यूज हो गए हों, उसे शायद ये फिट्स वापस आने लग जाए, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए स्ट्रेस की वजह से, हो सकता है उसको इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाए इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। बहुत कुछ हो सकता है, अपनी स्मॉल स्मॉल सेल्फिश रीजन की वजह से हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो आई वुड जस्ट, मैं बहुत छोटी हूँ अभी आप लोगों को ये बोलने के लिए, बट ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बी काइंड विद पीपल। आई डोंट नो व्हाट दे आर सफरिंग।